धुआं धुआं हो गया। हाँ। खेसारी जी से गवाएं गाना और खेसारी भैया गाएं, उसके बाद हमारे गाने को डिलीट कर दिया गया। आपको यही लगता है कि आपके डांस की वजह से गाना चला ऐसा कुछ नहीं है। क्या खेसारी लाल के गाने की वजह से आपका गाना डिलीट हुआ? हाँ। प्रेम में अभी आप ज्योति और महादेव की जोड़ी को देख रहे हैं। ज्योति और महादेव का एक गाना 1 महीना पहले आता है, शाम है धुआं धुआं, और धुआं धुआं करके गाना उड़ जाता है, गाना डिलीट हो जाता है। उसके बाद ज्योति और महादेव का दूसरा गाना आ जाता है, धुआं धुआं 2, और ज्योति महादेव से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या ज्योति, क्या धुआं धुआं उड़ाने का प्लान है? काहे नहीं, बस पब्लिक का इतना ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है तो काहे नहीं उड़ाएंगे। अच्छा, शाम है धुआं धुआं हो गया। हाँ। कहाँ गया गाना? गया था बट वापस आ गया। गया था वापस आ गया? हाँ। कहाँ गया था? उड़ गया था शायद, लेकिन फिर आ गया। हाँ। कहाँ उड़ करके गया था? ये हमको नहीं पता। ये नहीं पता। महादेव, शाम है धुआं धुआं कहाँ उड़ करके गया था? दोस्तों, जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। शाम है धुआं धुआं गाना डिलीट हो गया था हमारा, उड़ नहीं गया था, कहीं गया नहीं था, वो डिलीट हो गया था। और डिलीट होने के बाद काफ़ी मेहनत के बाद फिर से वापस आया है। किसने डिलीट करवाया शाम है धुआं धुआं? एक हिंदी लेवल का गाना था शाम है धुआं धुआं, तो जब हम लोग शाम है धुआं धुआं हिंदी गाने को भोजपुरी बनाए तो कहीं ना कहीं हम लोग का थोड़ा सा लोकल कंटेंट हुआ, ठीक, क्योंकि होता है। अच्छा, उस क्लिप को आप यूज किए? हाँ, उस टाइटल को यूज किए। क्लिप हमारा कुछ नहीं था, थोड़ा मोड़ा म्यूजिक भी मिल रहा होगा कहीं कहीं। तो जब हम लोग गाने को बनाए, म्यूजिशियन बनाया, सिंगर गाया, हम लोग एक्ट किए, काम किए, चैनल पे चढ़ता है, अपलोड होता है, उसके बाद गाना अचानक धूम मचा देता है। धूम मचा देता है। और गाना लगभग 15 दिन के अंदर मिलियन क्रॉस मार देता है। मतलब जिस दिन गाना लॉन्च होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर 10 लाख लोग देख ले। हाँ, उसको देख लेते हैं। हाँ। 10 लाख प्यार देते हैं 10 लाख लोग। और उसके बाद डीजे पे जगह जगह पे डीजे पे बजता है, देख के खुशी मिलती है। उसके बाद वही गाना बड़ी कंपनी जैसे टी सीरीज हमार भोजपुरी कंपनी है जो, उसके नज़र में पड़ा तो देखा ये मेरा गाना है और बज रहा है, इसको क्यों ना हम गाते हैं, ठीक। उसके बाद उस गाने को बड़े भैया खेसारी जी से गवाएं गाना और खेसारी भैया गाएं, उसके बाद हमारे गाने को डिलीट कर दिया गया। क्या खेसारी के गाने के वजह से आपका गाना डिलीट हुआ? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए बड़े कलाकार हैं और बड़ी कंपनियां, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी है कि हाँ मतलब लिए थे गाना। सच्चाई बताइए ना, डरते हैं क्या? यही है, डरते नहीं हैं। खेसारी लाल से डरते हैं? ना, हम किसी से क्यों डरेंगे। हाँ। वो अपने जगह पे भाई हैं, हम अपने जगह पे हैं, क्यों किसी से डरेंगे। हाँ। क्यों किसी की बातों से डरेंगे, चाहे कोई हो। हाँ। हाँ। क्या खेसारी लाल के गाने की वजह से आपका गाना डिलीट हुआ? हाँ, गाना डिलीट हुआ कि नहीं, कंपनी डिलीट करवाई। खेसारी लाल का गाना पड़ा, खेसारी भैया का, और कंपनी डिलीट करवाई। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या क्या हमारे जो कंपनी के, हमारे तारा म्यूजिक वर्ल्ड के ओनर है विकास बारूद, वो पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम किए, फिर गाना वापस आया और गाना वापस आ गया और कल ही आया गाना वापस। हाँ। प्रेजेंट में कितना व्यू है उस गाने पे? अभी 20,50,000 लोग देखे उसको, क्योंकि 2 मिलियन जब चला तो डिलीट हुआ था, लेकिन जब 20,50,000 मतलब कल गाना आया, कल से आज तक का व्यूज 50,000 काउंट हुआ है। हाँ। तो जब वो गाना डिलीट हुआ था तो उसमें ज्योति और महादेव एक्टिंग किए हैं ना? हाँ। अच्छा, उस गाने को गाए कौन है? मोहित सिंह। मोहित सिंह। हाँ। तो जब गाना डिलीट हो गया और यूट्यूब पे और OTT पे नहीं नजर आ रहा था तो उस समय आप लोगों को क्या लगा? बहुत दुख हुआ, कहीं ना कहीं एक तरफ से दुख भी हुआ और खुशी भी हुई कि जब शाम है धुआं धुआं जो है हिंदी लेवल का गाना था और उस गाने को लोग गाएं और उसको भोजपुरी में बदलने लिए नहीं सोचे। हमारे छोटे सिंगर, छोटे कलाकार, ठीक, हम लोग छोटे कलाकार, हमारे छोटे सिंगर मोहित भाई और छोटे राइटर जो भी हैं, सब लोग सोचे कि इसको भोजपुरी में बदलते हैं। और जब भोजपुरी में बदलें उसके बाद मतलब जब गाना आया हमारे तारा म्यूजिक वर्ल्ड पे, पब्लिक प्यार दी, उसके बाद फिर लोग सोचे कि हम भी गवा देते हैं। यही सब बातें हुआ। अच्छा, क्या बड़े कलाकार छोटे कलाकारों को दबाना चाहते हैं? अब जो भी परिणाम है सामने देख लीजिए। क्या परिणाम है आप लोगों को क्या लगता है? कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार से आप भी हैं, एक चर्चित यूट्यूबर के आप भाई भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग उभरना चाहते हैं, एल्बम निकालना चाहते हैं, गाने आपके आ रहे हैं, आए दिन आप लोगों के गाने आते रहते हैं, एल्बम आते रहते हैं, तो क्या बड़े कलाकार आप लोगों को दबा रहे हैं कि एक गाना अगर 20 लाख चला गया तो उस गाने को डिलीट करा दिया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं ये भी है कि गाना डिलीट हो रहा है, पड़ रहा है, तो हम लोग ऐसे हैं कि हमारे कंपनी के ओनर विकास बारूद ऐसे हैं कि मतलब काम करवाते रहते हैं और टूटने वाले इंसान नहीं, कितना लोग डिलीट करवाएंगे। शाम है धुआं धुआं डिलीट होने के बाद धुआं धुआं 2 कैसे आ जाता है?
शाम है धुआं धुआं जब डिलीट हुआ उसके बाद हम लोग का मनोबल तो टूट गया, लेकिन खुशी भी हुई कि एक मतलब नॉर्मल सिंगर का गाना उठा के बड़ा सिंगर है, बड़ा एक्टर भोजपुरी का मसीहा गा रहा, तो खुशी हुई। लेकिन इस बात का दुख था कि उस भोजपुरी का मसीहा आप खेसारी लाल यादव को मानते हैं? सबको मानते हैं, भोजपुरी में जितने बड़े कलाकार हैं सबको हम मानते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सब गुरु तुल्य हैं। हम लोग तो अभी बच्चे हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के मसीहा हैं? कुछ भी हैं, हाँ। आप लोग मानते हैं ट्रेंडिंग स्टार वही है, ट्रेंडिंग स्टार मानते हैं, मसीहा नहीं मान सकते। जो भी हो। हाँ, अगर मसीहा वो हैं तो मनोज तिवारी मृदुल कौन है, भरत व्यास शर्मा कौन है, मदन राय जी कौन है, ये तमाम सारे ऐसे कलाकार हैं। और शायद आप भी जानते हैं कि जो ये ऐसे कलाकार हैं, अगर इनकी बात की जाए, जिस तरीके से ये भोजपुरी को लेकर के आए थे, जिस तरीके से भोजपुरी को ये लोग प्रस्तुत किए थे, उस तरीके की भोजपुरी रह नहीं गई है। अब जो भी है सामने ही है, पब्लिक के सामने पब्लिक सारा चीज़ जानती है, हम क्या बताएं। स्वयं दर्शक ये कह रहे हैं कि भरत व्यास शर्मा जी के गले में सरस्वती वास करती थी। सही मानते है, हैं इस बात को? मानते हैं। तो क्या कंपेयर किया जा सकता है, जो जिनको आप मसीहा कह रहे हैं उनको भरत व्यास शर्मा से उनका कंपैरिजन हो सकता है? अपनी अपनी जगह पे सब लोग अच्छे होते हैं और अपनी अपनी जिनकी कलाकारी जितना होती है उतना दिखाते हैं। तो हम जिनको अभी ज़्यादा जानते हैं उन्हीं को जानते हैं। मतलब आप जो है इन लोगों का नाम नहीं सुने? नाम सुने थे लेकिन ज़्यादा इनके बारे में जानते लेकिन नहीं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो मसीहा शब्द अगर आप जोड़ दिए हैं तो आप पहले भोजपुरी को ये समझिए कि भोजपुरी की शुरुआत हुई कहाँ से थी, कैसे चलन में आ गई भोजपुरी, कैसे टीवी स्क्रीन पे दिखने लगी। कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद उसी को देखेंगे और उसी का खोज करेंगे। अगली बार हम इस इंटरव्यू में इस चैनल के माध्यम से बताएंगे जो भी होगा। तो धुआं धुआं 2 कैसे है? धुआं धुआं 2 वही जब वो गाना डिलीट हुआ हमारा, उसके बाद हम लोग सोचे कि इसका 2 निकालते हैं, फिर सोचे कि धुन मिला देंगे फिर स्ट्राइक लग जाएगा, धुन मिलाएंगे फिर डिलीट कर दिया जाएगा, लिरिक्स उठाएंगे फिर डिलीट कर दिया जाएगा। तो एक नए वर्जन से हमारे मोहित भाई गाएं, गाने का बोल है, क्या बोला है, क्या बोल रहे अरे हमरो बा मूड रानी तो हरो बा मूड हो, ठीक ऐसे कुछ करके ध्यान से उतर गया। ठीक, तो ज्योति का लाइन क्या, ज्योति थोड़ा सा बताओ। गा के बताओ ज्योति, गा के बताओ। याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं। अपना ही गाना खुद को याद नहीं, खाली यही कह करके आप निकल जाएंगे कि धुआं धुआं 2? हाँ, है? ऐसे लोग सुन लेंगे और दर्शक भी कह दे कि धुआं धुआं 2 हमने देख लिया, तब क्या होगा? देखिए, धुआं धुआं का दा आज के शाम राजा, लूट लाई जवानी के गोदाम राजा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस जो ये गाना आया धुआं धुआं 2, ये मार्केट में उसी तरीके से धमाल मचाएगा जैसे शाम है धुआं धुआं? पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का दुलार है, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश करें, बाकी पब्लिक को पसंद आना चाहिए और पब्लिक बताएगी। दोस्तों जितने लोग हमारे गाने को देखें, धुआं धुआं को और धुआं धुआं 2 को, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो गाना कैसा है, ये तो पब्लिक बताएगी। अभी तक ज्योति और महादेव ने कितने एल्बम किए हैं? बहुत सारे एल्बम किए हैं। मतलब कितने, आंकड़ा क्या हो सकता है? आंकड़ा हम गिने नहीं हैं, हाँ। बहुत किए हैं। सैकड़ों से ज़्यादा? हाँ, लगभग। हजारों से कम? हाँ, हजारों के करीब। अभी कितना दिन से काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत कम समय से काम कर रहे हैं। हमारे विकास भाई जब से आए तब से हमको गाने में रुचि हुआ। और जैसे एक विकास बारूद हमारे भाई हैं, हमारे भाई तो सब भाई हैं, लेकिन गाने के मामले में हमको विकास बारूद लेके आए कि हाँ चलिए महादेव भाई हम लोग काम किया जाए। और तारा म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी को अपना मानते हुए हम लोग एक साथ काम करते हैं। अच्छा, किस किस चैनल के लिए, किस किस म्यूजिक कंपनी के लिए ज्योति महादेव काम करते हैं? जो काम करवा ले हमसे, हम देखिए हर चैनल पे काम कर सकते हैं, हर चैनल के लिए काम करते हैं, हर कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। हाँ। चार्ज क्या होगा आपका, जो लोग अगर काम आपसे कराना चाहे तो? देखिए चार्ज की बात करें तो हम क्या बताएं, ठीक हमारा पैसे लेते हैं, फ्री में काम करते देखिए हैं? तारा म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी वो मेरी है, हाँ। ठीक। उसके बाद मेरे विकास भाई हैं, हाँ। वही बातचीत करते हैं, वही डील करते हैं, जो जितना लायक रहता है उनसे उतना लिया जाता है, किसी को निराश नहीं करते निराश नहीं हैं कि भाई मेरे पास 2000 है तो हम नहीं, मतलब नहीं कर दीजिए तो हम नहीं करेंगे ना, मतलब आप खुश रहिए, जो होने लायक हमसे रहता है वो हम कर देते हैं। अच्छा, जिस सपने को बुन करके आपका बड़ा भाई विष्णु राज आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से एक ब्लॉगर एक स्टूडियो खोलता है, स्टूडियो खोलने के बाद तमाम ऐसे गाने आते हैं विष्णु राज के। विष्णु राज की एक म्यूज़िक कंपनी थी, विष्णु राज एंटरटेनमेंट, शायद आपको मालूम होगा। मालूम नहीं होगा, आज भी उस पर काम होता है, आप उठा के देखिए। क्यों नहीं काम होता, हम जितने भी गाने होते हैं हमारा तारा म्यूजिक वर्ल्ड से रीयूज जाता है, विष्णु राज इंटरटेनमेंट पर ओरिजिनल गाना पड़ता है, उससे तारा म्यूजिक वर्ल्ड पर रीयूज जाता है, मतलब दोनों कंपनियां मिलके काम करती हैं। हाँ, यूपी। जो सपने थे विष्णु राज के
वो सपने साकार हो रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं विष्णुराज के जो सपनों को छोड़ करके आप आगे बढ़ गए? नहीं, हम कितना वो बढ़ जाएंगे, आज भी हम कुछ नहीं हैं उनके सामने। वो मेरे भाई थे और हर जगह वो सीनियर थे और सीनियर है, सीनियर रहेंगे, ठीक। और वो कई लोग को यूट्यूबर बनाए हैं, कई लोग को बहुत सारी चीज़ें बनाए, तो हम कैसे कहें। और वो मेरे भाई हैं और कभी भी भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बाप समान हैं, हम कभी भी उनसे नीचे ही रहेंगे। और हमारा यही फर्ज बनता है कि हम नीचे विष्णुराज रहें। ने सबको यूट्यूबर बनाया, सबको कलाकार बनाया, सबको डांसर बना दिया, लेकिन महादेव को क्या बनाए? महादेव को अपना भाई माना। भाई माना। तो महादेव तो भाई थे ही। हम तो भाई थे ही। महादेव स्क्रीन पे पहले नजर नहीं आते थे जब विष्णुराज थे। महादेव विष्णुराज के जेल जाने के बाद स्क्रीन पे नजर आते। देखिए, हम भी कहीं ना कहीं रहते थे कि हाँ मेरा भाई है, और जब वो आगे है तो हम उतना नहीं रुचि रखते थे। हम केवल कैमरा करने में, मस्तियाँ करने में समय बिताते थे। लेकिन हाँ, मेरा चैनल था मिस्टर विष्णुराज शॉट करके, उसको हम मिस्टर महादेव शॉट बनाए। अच्छा, जिस तरीके से मिस्टर महादेव और ज्योति के वीडियोस आते हैं, जिस तरीके से ज्योति और महादेव के चैनल चल रहे हैं, उस तरीके से विष्णुराज के कोई चैनल रन नहीं कर रहे हैं। नहीं, विष्णुराज फन पर जो बड़ा वाला चैनल है उस पर हम काम करते हैं जितना हमसे हो पाता है। उस पर जैसे हम वही वीडियो डालते हैं जो हमको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्स अच्छे मिलता है। हाँ, विष्णुराज इंटरटेनमेंट पे गाने आते हैं कि हाँ, नहीं? गाने आते हैं। गाने आते हैं। हाँ, तो विष्णुराज इंटरटेनमेंट और ये क्या नाम है, तारा म्यूजिक वर्ल्ड, तारा म्यूजिक वर्ल्ड और विष्णुराज इंटरटेनमेंट, ये आपकी म्यूजिक कंपनी? हाँ, दोनों मेरी म्यूजिक दोनों कंपनी। म्यूजिक हाँ, कंपनी है। इसमें आप पैसे लेकर काम नहीं कर रहे हैं? नहीं। इसके आपके खुद मालिक हैं? हाँ। अच्छा, बाकी लोग अगर काम कराना चाहते हैं तो उनको पैसे देना पड़ेगा, फ्री में काम करेंगे? नहीं, देखिए, कुछ ऑफर दे दीजिए दर्शकों को। नहीं, ऑफर जब समय आएगा तब देंगे, क्योंकि मेरा भाई जब आएगा तो अपने तरीके से काम करेगा और करवाएगा। हम यही जानते हैं कि आज भी यदि मेरा भाई आ जाता जेल से तो आज भी बहुत सारा चीज़ हो जाता। कम से कम कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहे हैं, हमारे लिए न करे, किसी के लिए न करे, लेकिन शायद हमको लगता है कि जिस दिन जेल से आ जाएगा अपने बच्चे के लिए बहुत ही कुछ कर डालेगा वो। कर डालेगा। अच्छा, शाम है धुआं धुआं की चर्चा कर लें, उसमें ज्योति एक्टिंग की है। एक धमाकेदार डांस जो कि शाम है धुआं धुआं में ज्योति की थी। डांस और गाने को लेकर के, जो गाने के बोल थे उस बोल को लेकर के गाना खूब धमाल मचाया। आपको यही लगता है कि आपके डांस की वजह से गाना चला? ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी डांस की वजह से चला, बस आप लोगों डांस का कैसा था? जो भी था अच्छा था। खुद अपना गाना स्क्रीन पे देखे हैं कि नहीं? हाँ, देखे। हाँ। हाँ, तो आपको अपना डांस कैसा लग रहा था गाने में? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। हाँ, तो डांस डायरेक्टर भी कोई था? डांस डायरेक्टर हम ही लोग थे। हाँ, और एक मेरे कौन भाई सिखाया था उतना अच्छा डांस? और एक मेरे भाई थे, थोड़ा बड़ा बता रहे थे। हाँ, ज्योति को डांस कौन सिखाया था? हमारे हस्बैंड सिखाए, क्योंकि हमको पहले नहीं आता था। इनको तो खुद नहीं नाचने आता। आता है हमको। कहाँ आता है? आता है। कहीं नहीं आता है। आता है। जितना अच्छा आप उस गाने में डांस किए हैं, कहाँ ये किए हैं? भले ही जो भी हो, लेकिन इनको खाली आता कमर है। पे सर हिला रहे थे ये। आप कमर हिलाएं, ये सर हिलाएं। हाँ, तो वही स्टेप था ना। वो भी एक कला जो थी, ऐसे करके दिखाओ। हाँ, ये हो जाता है करो। मेरा। हो जाता है। हाँ, अच्छे से होता है। हाँ। और बढ़िया से एक बार और करके दिखाइए आप लोग तो। हाँ, आप भी करिए। ये क्या है? ये भी एक स्टेप ही है। एक स्टेप है। हम्म। तो क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से जो नया गाना आपका आया है? धुआं 2 आया हम लोगों का गाना, तो आप लोग जाइए देखिए और ढेर सारा उस गाने को भी प्यार दुलार आज दीजिए। उस गाने पे 3 लाख लोगों ने प्यार दिया। 3 लाख लोगों ने आज एक अच्छा, दिन में। महादेव ज्योति के जितने सारे एल्बम आए हैं उसमें सबसे ज्यादा चलने वाला एल्बम कौन सा था? शाम है धुआं धुआं। शाम है धुआं धुआं पहला गाना है जो बज गया ज्योति। हाँ, उसके क्या बाद उम्मीद थी? उसके बाद चला है लंदन है बलम। फिर एक में हमारे एक और मित्र हैं काम किए हैं, और ज्योति काम की है, हम लोग काम किए हैं, वो भी 1 मिलियन पार है। मतलब कई सारे गाने, तो उसमें 2 लोग थे, 2 एक्टर अच्छे अच्छे लोग काम किए थे, हम लोग और कोई और थे, मेरे भाई थे। और ये जो मेरा पर्सनल गाना था जिसमें हम ज्योति खुद से काम किए थे, वो गाना 2 मिलियन चला। बहुत खुशी हुई। 2 मिलियन चला तो कहीं ना कहीं एक फेस वैल्यू भी बनी होगी। और 2 मिलियन चला, इस चीज़ की खुशी नहीं है मुझे जितना वो बजा। बजा? क्योंकि व्यूज तो सब लोग ला लेते हैं, लेकिन बजा नहीं कोई पाता है। अच्छा, बजा नहीं पाता है। तो क्या डीजे पे वो गाना बज रहा था, आप सुनी कभी? हाँ, बहुत बार सुने और बहुत अच्छा लगता है, अभी भी अभी बजता है। कल रात में हम एक जगह गए थे शादी में, वहाँ से गए थे अपनी गाड़ी में, वाहन में पेट्रोल डालने, पेट्रोल टंक पंप पे। फिर उसके बाद देखे रास्ते में बज रहा हो, खूब बज रहा, शाम है धुआं धुआं। हाँ, अब वहीं अगर ज्योति महादेव उतर गए होते तब क्या होता? अब पता नहीं है, तो नहीं जानते हैं, हाँ। लेकिन
उतर जाते तो जरूर एक दो लोग पहचान जाते। पहचान जाते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। अब पता नहीं है, मतलब नहीं एक फेस वैल्यू बनी कि नहीं बनी? अब जो भी है देखिए पब्लिक का प्यार है और हमें जानते हैं। देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं कि हमारा गाना डिलीट हुआ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक, हमारे दर्शक, हमारे भगवान इतना प्यार दुलार देते हैं कि एक डिलीट हुआ, दो डिलीट, कितना कोई डिलीट करेगा यार। हम तो ऐसे ही रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, काम करते एल्बम रहेंगे। पे एल्बम आते जाएंगे ज्योति। बिल्कुल आते आते जाएगा। अभी भी हमारा लगभग 10 गाना एक्स्ट्रा होगा तारा म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी का। जब तक वो खत्म होगा तब तक फिर आ जाएगा स्टॉक 10 फिर आ गाना। जाएगा। हाँ। मतलब मेहनत लगातार कर रहे हैं। हाँ तो चलिए, ज्योति और महादेव हैं, इनका नया एल्बम आया धुआं धुआं 2। लेकिन उसके पहले एक एल्बम आया था जिसमें इन्होंने एक बड़ा इवेंट रख करके उस गाने का खूब प्रचार प्रसार किया था। खूब बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था ना? हाँ, बहुत चेहरा चांद से बहुत भी मेहनत किए थे आप लोग। काफ़ी उसको नेपाल में जाके शूट किए थे और उसमें मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ था। 1.5 लाख का नुकसान। हाँ, लेकिन चलिए, देखिए नुकसान फायदा होता रहता है। चेहरा चांद से भी ज़्यादा चमकदार जो गाना था जिसका इवेंट हम लोग कराए थे, उसको जाके नेपाल में शूट किए थे और उसमें 1.5 लाख का नुकसान हमारा हुआ था। नुकसान क्या हुआ था, मेरा वहाँ से ड्रोन गायब हो गया था 1,32,000 का। हम लोग शूट करने गए थे। हाँ, चलिए, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपके ब्लॉग को देखते हैं, जो आपकी रील्स को देखते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अपने गाने के लिए? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग एक एक रील बनाइए हमारे शाम है धुआं धुआं पर और शाम है धुआं 2 पर, दोनों पर बनाइए और उस गाने को ब्लॉकबस्टर बजवाइए और लोगों के लिए वही धुआं 2। और ज्योति क्या कहेंगी? यही कि आप लोग ज़्यादा से खुल करके कहिए, एकदम अच्छे से बोलिए। कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाइए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। कहाँ रील बनाए? वो शाम है धुआं धुआं गाने पे और धुआं 2 पे रील बनाए। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि इनके गाने जो है हिट हो जाएं। और संघर्ष कर रहे हैं ये लोग एक म्यूज़िक कंपनी को लेकर के, जो कि विष्णुराज एंटरटेनमेंट, विष्णुराज की म्यूज़िक कंपनी थी। इनके घर में असामान्य परिस्थितियां आने की वजह से इनके यहाँ जो भी चैनल थे, इन लोगों के जो भी चैनल थे, वो सारे चैनल थे एकदम डाउन लेवल पे चले गए थे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ज्योति और महादेव परिश्रम करके उस चैनल को फिर से ऊपर लाए और अब कहीं ना कहीं विष्णुराज एंटरटेनमेंट और तारा म्यूजिक वर्ल्ड पे लगातार इन लोगों के गाने आ रहे हैं। इन्हीं गानों की श्रेणी में एक गाना इनका बज गया, शाम है धुआं धुआं। और वो गाना बजा तो बजने के बाद इन लोगों को अपार खुशी हुई, लेकिन दुख तो उस दिन हुआ जब इनका गाना डिलीट हो गया। और उसके बाद तत्काल ये लोग कहते हैं कि एक गाना डिलीट हुआ तो क्या हुआ, चलते हैं फिर से धुआं 2 ले आते हैं। धुआं 2 भी आ गया और 2 दिन के अंदर अंदर वो भी गाना 3 लाख प्लस चल रहा है। और इन लोगों का ये कहना है कि आप लोग जाइए, शाम है धुआं धुआं और धुआं 2 पे खूब रील बना करके इनके गाने को ट्रेंडिंग में ला दीजिए। ये कलाकार ऐसे हैं, छोटे छोटे कलाकार, इनको छोटा कलाकार कहा जा सकता है, कि जब इनका गाना बजने लगता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र लग जाती है, बड़े बड़े कलाकारों की नज़र लग जाती है कि चलो क्यों नहीं यही गाना हम भी गा देते हैं, और वहीं छोटे कलाकार दब जाते हैं। लेकिन दर्शकों का प्यार जिसके ऊपर हो उसको कौन दबा सकता है, क्यों महादेव? सही है, और पब्लिक ने हमको इतना सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों का प्यार जिसके ऊपर है, पब्लिक का प्यार जिसके ऊपर है, उसको कोई नहीं दबा सकता है। आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, इनके गाने पे रील बनाइए और उस गाने को ट्रेंडिंग में ले आइए। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।